वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी प्री 2025 के लिए ज्योग्राफी की एक महत्वपूर्ण क्लास भारत का भौतिक स्वरूप इसके बारे में समझेंगे। यह क्लास सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले एक जरूरी सूचना है दोस्तों, देखिए अब यूपीपीएससी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। जितना समय बचा है अगर आप डेडिकेशन के साथ सही दिशा में तैयारी करते हैं तो पूरी संभावना होगी कि आप एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करने हैं और यूपीपीएससी 2025 के मेंटरशिप बैच को ज्वाइन करना है। प्राइस है मात्र 499 रुपये, जिसमें आपको कंप्लीट डेली का टारगेट मिलेगा, पीडीएफ नोट्स रहेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस होगी, आपको कितना क्या और किस दिन पढ़ना है एक एक पॉइंट आपको विस्तार के साथ मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कोर्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना है तो इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर आप जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने क्लास की ओर। देखिए अगर भारत के भौतिक स्वरूप की बात करें, पर्वत, दर्रे, घाटियाँ, तो इसमें मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे आज हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। देखिए हिमालय ये सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में फैला हुआ पहाड़ी भाग है। तो इसका प्रादेशिक विभाजन किस आधार पर किया गया काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें सबसे पहले पंजाब हिमालय आता है। पंजाब हिमालय, इसकी ऊंचाई है 560 किमी। देखिए यहाँ पे ये ऊंचाई लिख दिया है गलती से, ये इसकी लंबाई होगी। लंबाई मतलब कितना लंबा है, मतलब 560 किमी ऊंचाई नहीं हो सकती है, लंबाई की बात है ना, मतलब कितना लंबा है। तो पंजाब हिमालय 560 किमी सिंधु से सतलज के मध्य का भाग है। तो कई बार ये मैचिंग के लिए आ जाता है और कई बार डायरेक्ट पूछ लेगा कि पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला है। तो सिंधु और सतलज के बीच का जो हिस्सा है वो पंजाब हिमालय। कुमायूं हिमालय ये सतलज से काली के मध्य का भाग है, मतलब सतलज नदी से लेकर काली नदी के बीच का भाग है कुमायूं हिमालय। इसके बाद नेपाल हिमालय, काली से तिस्ता के बीच का जो भाग है वो नेपाल हिमालय है। और असम हिमालय ये तिस्ता से ब्रह्मपुत्र के मध्य का हिस्सा है। तो सीधी सी बात है, पंजाब सिंधु से सतलज के बीच, ठीक। कुमायूं सतलज से काली, और नेपाल काली से तिस्ता, और असम तिस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच का जो भाग है वो है। अब यहाँ पे ऊंचाई देख सकते हैं, 560 किमी, 320 किमी, 800 किमी और 720 किमी। अब सेम यही डेटा यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया, इसे टेरिटोरियल डिविजन्स दिए, इनके हाइट्स के बारे में बताया गया, बाउंड्रीज, रिवर्स। तो ये सब चीज़ आप इसी डेटा को इंग्लिश में देख सकते हैं। जैसे पंजाब हिमालय 560 किमी बिटवीन इंडस एंड सतलुज, ठीक। तो इस चीज़ को यहाँ से समझ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। देखिए अब इसके बाद यहाँ पर दिए भारत में हिमालय और उसकी प्रमुख पर्वत श्रृंखला के बारे में बताया गया। देखिए ये हिमालय श्रेणी का नाम है, इसकी औसत ऊंचाई है, फिर उप श्रृंखला है, प्रमुख चोटी, प्रमुख दर्रे, ये सब है। देखिए अगर हिमालय में देखेंगे जिसे महान हिमालय, जिसे कि हिमाद्री भी कहा जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेट हिमालय हिमाद्रीज। इसकी जो एवरेज ऊंचाई है 6000 मीटर है, मतलब 6000 मीटर, या फिर इसी को आप 6 किलोमीटर भी कह सकते हैं। प्रमुख श्रृंखला की बात करें से हिमाद्री, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, लाओत्से, नंगा पर्वत, ये सब है। देखिए माउंट एवरेस्ट महान हिमालय का हिस्सा है, ये 8848.86 मीटर है, पूरी दुनिया की सबसे लंबी पर्वत चोटी है। दूसरे नंबर पे है कंचनजंगा, है ना। तीसरे नंबर पर नंदा देवी और चौथे पर है कामित। ये सब महान हिमालय के हिस्सा है ना। इसमें पास की बात करेंगे, नाथुला, है ना, माना पास, सिपकिला और लिपुलेख पास, ये सब महान हिमालय में आएंगे। तो ये चीज़ आप आसानी से देख सकते हैं, चीज़ों को याद रख सकते हैं। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे। देखिए महान के बाद मध्य हिमालय, जिसे हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है, औसत ऊंचाई है 3700 मीटर से 4500 मीटर। श्रृंखलाएं हैं पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत, नागा टिब्बा और मसूरी रेंज। धौलाधर की ऊंचाई है 6000 मीटर और देव टिब्बा 6001 मीटर, इंद्रासन 6221 मीटर। दर्रे की बात करें, बनिहाल दर्रा, रोहतांग दर्रा और सिंथन पास दर्रा, ये मध्य हिमालय या फिर हिमाचल के भाग हैं। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे तो और आगे आप देख सकते हैं शिवालिक, जिसे कि बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। 600 से 1200 मीटर की ऊंचाई है। शिवालिक हिल्स, जम्मू हिल्स और मिसमी हिल्स, ये इसके प्रमुख भाग हैं। कोई विशिष्ट चोटी नहीं है। और पास में मोहन पास है 1800 मीटर की ऊंचाई पर। पार हिमालय, जो कि ट्रांस हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। कराकोरम, लद्दाख और जास्कर, कई जगह ऐसा भी बताया जाता है कैलाश को भी इसी का हिस्सा माना जाता है। और सर्वोच्च चोटी की बात करें K2, 8611 मीटर की ऊंचाई है।
नुनकुन 7,135 मीटर और रीमो पीक 7,385 मीटर। देखिए दर्रे की बात करें तो कराकोरम दर्रा, खारदुंगला दर्रा, चांगला दर्रा, ये सब पार हिमालय के हिस्से में है। तो कई बार ऐसे डायरेक्ट मैचिंग के लिए आ जाता है, जैसे मोहन पास, अब इसको मैच करना पड़ेगा तो आप शिवालिक के साथ मैच करेंगे। पार हिमालय को जैसे कराकोरम, खारदुंगला, चांगला, ये सब ट्रांस हिमालय के भाग हैं। इसी तरीके से पूर्वांचल जो कि पूर्वी पहाड़ियाँ हैं 5,000 से 3,000 मीटर की ऊंचाई पर है। मिसमी, पटकाई, नागा, मेजो, खासी, जयंतिया ये सब है और कोई विशिष्ट ऊंचाई वाली चोटी यहाँ पर नहीं है। सेला पास और बोमडेला पास, बोमडेला काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया अरुणाचल प्रदेश में, तो ये सीधा सीधा पूछता है कि बोमडेला दर्रा कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। ये पूर्वांचल के जो ईस्टर्न हिल्स है इन्हीं सब के नाम लिखे गए, मिसमी, पटकाई, नागा, मिज्जो, ये सब प्रश्न कई बार बने। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए अब यहाँ पर विश्व के या फिर हिमालय की, यहाँ पे हिमालय की बात है, हिमालय के 10 सबसे ऊंचे पर्वत शिखर कौन कौन से, इसकी बात करना। देखिए माउंट एवरेस्ट ये पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, 8,848.86 मीटर, नेपाल तिब्बत सीमा पर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है सागरमाथा, नेपाल में इसका नाम क्या है, सागरमाथा, और तिब्बत में से चोमोलोंगमा का नाम दिया जाता है। दूसरे नंबर पर है कंचनजंगा, 8,598 मीटर, भारत नेपाल सीमा, ये सिक्किम में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है, 5 बर्फीले खजाने के रूप में जानी जाती है, तो इसे 5 बर्फीला खजाना इस नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दे लहौत्से, 8,516 मीटर, नेपाल तिब्बत सीमा पर है, माउंट एवरेस्ट के पास स्थित है और विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। अब तीसरे अगला है मकालू, माउंट मकालू, नेपाल तिब्बत सीमा पर है, पिरामिड आकार की चोटी है, पर्वतारोहियों के बीच में काफ़ी प्रसिद्ध है। चो ओयू, नेपाल तिब्बत सीमा पर है, पर्वतारोहण के लिए अपेक्षाकृत आसान है। धौलागिरी, ये नेपाल में, अभी देखिए जो जस्ट पेट का एग्जाम हुआ था, पेट के एग्जाम में प्रश्न बना हुआ था कि धौलागिरी पर्वत किस देश में, तो वहाँ पर भारत, नेपाल ऐसे कुछ ऑप्शन थे, तो उसका सही उत्तर नेपाल होगा। सफ़ेद पर्वत के नाम से भी प्रसिद्ध है, पश्चिमी नेपाल में स्थित है। और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर इसके बाद ये मनासलू, मनासलू पर्वत जो है ये भी नेपाल में है। आत्मा का पर्वत कहा जाता है मध्य नेपाल में। नंगा पर्वत ये पाकिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान जो पीओके वाला हिस्सा है वहाँ पर है, पश्चिमी सीमा पर स्थित है हिमालय के। अन्नपूर्णा ये भी नेपाल में है। चढ़ाई चुनौतीपूर्ण है, चढ़ाई करते समय पर्वतारोहियों की मृत्यु जो है सबसे ज़्यादा यहीं पर होती है, तो अन्नपूर्णा नेपाल में है। इसके बाद सीसा पांगमा, ये तिब्बत चीन में है, पूरी तरह से तिब्बत में स्थित है, 8,000 मीटर से ये ऊपर इसकी सबसे निचली चोटी है। तो ये देखिए सीसा पांगमा, ये भी याद रखिएगा, ये चीन में स्थित है। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए लाइन वाइज, जैसे गुरला मांधाता या नैमो नानी या नीमो नानी, तिब्बत के नागरी ब्रिम्फेंगचर के पुरांग काउंटी में स्थित नालकांकर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जो हिमालय की सबसे छोटी या एक छोटी उपश्रेणी है। नामचा बरवा, ये जरूर याद रखिएगा, हिमालय का सबसे पूर्वी छोर पर स्थित है और सब पूर्वी चोटी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वत के पास यारलंग तांगशो नदी एक गहरे घाटी में प्रवेश करती है, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में जाना जाता है। तो नामचा बरवा हिमालय का सबसे पूर्वी हिस्सा है, ये भी बिंदु आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद देखिए अब भारत की पर्वत श्रृंखला, तो अभी हम लोगों ने हिमालय की बात की, अब भारत की बात करेंगे। इसमें पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अरावली, कार्डमम, अनामलाई, नीलगिरी, पलानी, इन सब के बारे में हम लोग अगली क्लास में देखेंगे और भारत के प्रमुख पर्वत शिखर को भी समझेंगे। तो ये छोटी सी क्लास रही, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इस प्रकार के वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने यूपी पीसीएस 2025 को टारगेट किया है तो ज्ञान सर एजुकेशन से मेंटरशिप बैच को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिससे आप आसानी से एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। अब मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।